आपको झाड़ू के ऊपर बताए हैं और आज फिर बता देती हूँ कि घरों में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण होती है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति भी बना सकती है और कंगाल भी बना सकती है। दोस्तों, शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए हैं और इसके प्रयोग करने की विधि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जो लोग नहीं मानते हैं वो प्लीज ना सुने इस वीडियो को, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई कमेंट आप करे बाद में कि मैम अगर सबको ही झाड़ू के ऊपर बेस्ड होते तो कंगाल या करोड़पति हो गए होते। पर दोस्तों, ये उनके लिए है जो रियल में मानते हैं, हमारे शास्त्रों में विश्वास करते हैं, उसके साइंटिफिक जो रीजंस हैं उस पे बिलीव करते हैं। उसके अनुसार मैं बताने जा रही हूँ कि झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए और किस प्रकार रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत से शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और गंदी झाड़ू या टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू का गलत इस्तेमाल हमारे जीवन में दरिद्रता फैलाता है और सही इस्तेमाल करने से हमारे जीवन के सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल आ रही है, अगर आपका जीवन नॉर्मल चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उथल पुथल आ रही है, बार बार परेशानियां आपके जीवन में घर कर रही है, धन का नाश हो रहा है, सक्सेस के द्वार नहीं खुल पा रहे हैं, तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी जरूरी हो जाती है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो गई है। झाड़ू उनमें से एक चीज है जो हमारे घर में बहुत सारी निगेटिविटी फैला सकती है या हमारे घर में पॉजिटिविटी ला सकती है। दोस्तों, गलत समय पर इस्तेमाल किया गया झाड़ू घर में गरीबी और कंगाली लाता है और दूसरी तरफ अगर झाड़ू का उपयोग एक आम आदमी तरीके से करे तो उसको करोड़पति भी बना सकता है। दोस्तों, आज के समय में जब काफी लोग ऐसे हो गए हैं, मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं, नौकरी पेशा हो गए हैं, टाइम नहीं होता है, टाइम की मारा मारी है। यूजुअली कहा जाता है सुबह सुबह को झाड़ू आप लगाएं, पर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, शाम को घर में गंदगी तो रखना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो मेरी आप सभी से यही इल्तिजा होगी कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी, 10 मिनट लगते हैं दोस्तों झाड़ू मारने में, सिर्फ 10 मिनट में आप पूरा घर अपना झाड़ सकते हैं। 10 से 15 मिनट में दोस्तों थोड़ा जल्दी उठें, और अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो आप शाम के वक्त जरूर करें, पर कचरे को, घर में जो भी आपने कचरा इकट्ठा किया है, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें। आपको मैं बता देती हूँ कौन से पक्ष में झाड़ू खरीदनी चाहिए और कौन से दिन खरीदनी चाहिए, कौन से दिन उसको बाहर फेंकनी चाहिए और कौन से दिन नई झाड़ू को काम में लेना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार। आपने उसको जब भी खरीदा हो, यूजुअली उसको खरीदना चाहिए कड़े वारों को। कड़े वार कौन कौन से होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के वार होते हैं हमारे जीवन में, कड़े वार और सौम्य वार। 7 दिन होते हैं, 7 वार होते हैं, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन है दोस्तों। और सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। और रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूर संज्ञक वार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना विशेष लाभदायक होता है। दिवाली पे, बड़े त्योहारों के दिन अगर आप झाड़ू खरीदें, अपने घर में लेके आए, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभदायक और लकी माना जाता है। तो दोस्तों, झाड़ू हमेशा कड़े वारों को खरीदनी चाहिए। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से धन की हानि होती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू इस्तेमाल करें। ये आपके लिए सबसे ज्यादा धन संपदा आगमन का स्रोत बनती है। दोस्तों, अब हम आते कौन से कोने में झाड़ू रखनी चाहिए, कौन से कोने में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा वहां पे पूजन का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहां पे अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपके देव स्थान होता है वो, और वहां देव आगमन में बाधाएं आती है और दुर्भाग्य स्वयं चल करके आपके घर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए बिल्कुल गांठ मार दें, ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना है आपको।
सबसे अब बात आती है कि कहाँ रखनी चाहिए झाड़ू। झाड़ू को रखने का सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जिसको हम वायव्य, जिसको हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। नैऋत्य कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है, और ऐसा माना जाता है नैऋत्य कोण घर के मालिक का स्थान होता है। इसलिए नैऋत्य कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो जो मालिक होता है उसकी दिन दुनी रात चौगुनी प्रकृति होती है। दोस्तों, घर में झाड़ू किस समय लगानी चाहिए? घर में झाड़ू पोंछा लगाने का उचित समय दिन के पहले 4 पहर बताए गए हैं। पहले 4 पहर में करें, और रात के 4 पहर में माना जाता है झाड़ू लगाने से दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। मैंने बता दिया, मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है आपके साथ, आप मजबूर हैं, तो दोस्तों आपको बहुत वहम विचार रखने की जरूरत नहीं है। शांत रखें दिमाग को। मेन मेन बात होती है घर को साफ रखना छोड़ दिया गया है, पर एक्चुअल बात क्या है, जब आप झाड़ू पे पैर लगाते हैं आपके पैर गंदे हो जाते हैं। जर्म्स, जो झाड़ू में इतने सारे जर्म्स होते हैं, गंदगियां होती है, वो सब आपके पैरों में लगती है, और फिर उसी पैर से वो कीटाणु आपके पूरे घर में फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते होते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में अगर पैर लग गया तो उसको इमीडिएटली धोना जरूर चाहिए। दोस्तों, शाम को सूर्य अस्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, मातृका मिट्टी मानी जाती है, और इससे घर से बाहर निकालने पर घर से बाहर लक्ष्मी माता चली जाती है और अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा करके रखें। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है, इसलिए हमेशा ट्राई करें छिपा करके रखें। बात आती है अब हम छिपा के कहाँ रखें। पलंग के नीचे मैं मना करती हूँ आपको झाड़ू रखने, पलंग के नीचे ना रखें। भोजन कक्ष में झाड़ू ना रखें, नहीं तो घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाइए कि मेहमान आने वाला है। ये सब हमारे जो झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है, और सूर्य अस्त से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में लक्ष्मी माता का निवास होने लगता है। पुरानी मान्यता ऐसी होती है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाएं, ऐसा करने से लक्ष्मी माता रूठ जाती है। शेष सभी दिनों में पोछा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है ध्यान रखना कि कौन से दिन पोछा लगाएं ना लगाएं, तो वो आप अगर बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज को केयर कर सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में ट्राई करें कि रोज एक डब्बा, जैसे आप फिनाइल रखते हैं वैसे एक डब्बा रख दें, रोज 1 चम्मच आधा चम्मच नमक, उसमें सस्ता वाला नमक लिया है, समुद्री वाला खड़ा नमक डब्बे में भर के रख दे। दोस्तों, 20-25 रुपए में आ जाएगा, आपका 1 महीना चल जाएगा। वो नमक रोज आधा चम्मच आप पानी में डलवाएं और उससे पूरा घर रोज पोंछवाएं। अगर रोज आपको याद ना भी रहे तो सैटरडे संडे जिस दिन भी आपको याद आए उस दिन बिना वहम विचार के पोछे के पानी में वो नमक डाल दे खुशी खुशी, और देखेंगे आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। ध्यान रखें, अगर आप बंगलोज में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है हमारे बंगलोज पे गाय भैंस जानवर गेट खुला कभी रह जाए तो घुस जाते हैं, गार्ड अगर नहीं हो गार्ड भैया तो दोस्तों ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, उनको हमेशा किसी स्टिक से धीरे धीरे ताड़ के बाहर करना चाहिए। अगर आपके घर से कोई भी व्यक्ति घर से शुभ कार्य के लिए निकले तो उसके बाद तुरंत आपको घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए, कम से कम आधे घंटे के बाद आप झाड़ू लगवाएं। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके ना रखें, अपशगुन माना जाता है। और अगर आप गृह प्रवेश